बताइए 2 महीना से हम भटक रहे हैं। हम सब बूढ़ी रेहड़ी से सारा काम करते, बच्चन की इलाज, बच्चन को खिलाई पिलाई। इंस्पेक्टर के यहाँ भेजा गया, विधायक के यहाँ से इंस्पेक्टर के यहाँ गए, लगे गए। इंस्पेक्टर ने से कहा गया कि इंस्पेक्टर भैया हम लोग के सर हम लोग को देख लिए, हमें उसको दुकान लगाने दीजिए। तो कहीं का बच्चा हमसे पूछ के पैदा किया, चलिए हटिए यहाँ से। कोई सुना कि वो देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रेहड़ी पटरी वालों के लिए तमाम योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन वहीं रेहड़ी पटरी वाले जो एक दूसरा पहलू ये है कि उन रेहड़ी पटरी वालों के अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया जाता है और काफी समय तक उनकी दुकानें नहीं लग रही है। और यही कारण है कि उनके जो परिवार, उनके जो घर के लोग हैं वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। और आज 2 महीने से लगातार ये प्रशासन के चौखट पर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई स्थायी समाधान नहीं मिला है। ऐसे में बात करेंगे, क्या नाम है भाई आपका? आशीष। आशीष, क्या कहना चाहोगे आज? हम लोग की 2 महीने से लगभग दुकान हट चुकी है। हम लोग जगह जगह जा चुके हैं, विधायक लोग के पास भी गए हैं, महाना जी के पास भी गए थे, वहाँ से फोन भी आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ अधिकारी मिलते नहीं। ना डीसीपी साहब अधिकारी को मिल लो जाके, यहाँ 2 महीने कहते दिन चक्कर लगा रहे, आते ही नहीं अधिकारी। कहाँ जाए, किसके पास जाए हम लोग दुकान लगाने के लिए? बस खाली इसीलिए दौड़ लगे हम लोग को ठेले लग जाए, जैसे चलता था हम लोग का घर परिवार। चलिए कुछ और भी दुकानदार है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? सुरेमा। क्या ऐसे कहना चाहेंगे आज? हम ये कह रहे हैं भैया, हम लोग को दुकानें लग जाए, 2 महीना से बंद है। हम लोग अपने बाल बच्चे जो बीमार हैं उनका इलाज करा सकी, पेट पाल सकी, उनके बच्चन का पेट पाल सकी। हम लोग गरीब कमाए खा सके। जोने परिवार हमरो सही रहा है, उनका इलाज नहीं हो पा रहा। लड़का का हमरे बीमार है लड़का? हाँ, लड़का बीमार है हमार। एमआरआई बता रहे हैं, बताओ हम कहाँ से कराई? और वो बच्चे के 2 बच्चे हैं, उनका सबका खर्चा कहाँ से ले आई है? एक हम यही चाहते हैं कि हम लोग करेड़ी ऐसे लगा रहा उसे लगा दिया जाए। तो चलिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम राठौर। क्या कहना चाहेंगे पुरुषोत्तम जी आज? कहना यही चाहेंगे कि हम लोग जो हैं एकदम नीचे से हैं, ठेला लगा के हम लोग अपना जीवन पर चला रहे हैं और हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जो किसी को भी दिक्कत हो, क्योंकि पब्लिक प्लेस पे काम करते हैं। पूरा जीवन बीत गया मेरा, बस अड्डे में अभी यहाँ 25 साल हो गया आया हुआ, तब से भी काम कर रहा हूँ। मेरा अंदर भी दुकान मैंने टेंडर लेके चलाया, उसमें भी मेरा कई नुकसान हो गया। किसी गलत फहमियाँ पैदा कर करके अधिकारी लोग कर लेते हैं। ठीक है, मैं बाहर अपना एक ठेला लगाता हूँ तालाब के किनारे, जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जगह है, जगह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तालाब है, पीछे पड़ता जा रहा, बस अड्डा पूरा तालाब में बन गया, मेट्रो पूरा तालाब में बन गई और हम लोग का ठेले में ही जीवन बीत गया। मेट्रो भी बन गई, पुल भी बन गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या दुकान नहीं लग रही तो किस तरह की समस्याएं आ रही है आप लोगों पूरी को? समस्या उसी से है सर जी, क्योंकि एक ही दुकान से मेरे बच्चे पढ़ते भी हैं, रोजी रोटी खाते भी हैं, सब कुछ उसी पे निर्धारित है। दवा दारू सब कुछ। मेरे एक बच्चे का 7-8 साल से इलाज चल रहा है आंख का। एक आंख मेरी डॉक्टर ने खराब कर दी, पर्दे का ऑपरेशन कराया, उसने पुतली खराब कर दी, पुतली का ऑपरेशन कराया, वो भी खराब कर दी। अभी मेरी बच्ची की एक आंख खराब है, मैं उसका इलाज नहीं करा पा रहा हूँ, है ना। चलिए, क्योंकि उसको पढ़ाई लिखा लूँ, पढ़ाई उनकी ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि हम लोग तो जाहिल हैं, नहीं काम कर पाए तो फुटपाथ पे जीवन व्यतीत कर लिया। अब आगे वाले समय में सबको पढ़े लिखे ही इंसान की कदर है, बाकी किसी की कदर नहीं होगी। हमारे जैसों को तो हम ये चाहते हैं कि आत्म कहते क्या, आत्महत्या या ना करें तो मौत, मतलब इच्छा मौत दिया जाए। ये सबसे ज्यादा समस्या है, क्योंकि ऐसे जीने से अच्छा मर जाना बेहतर है। तो इच्छा तो कर नहीं सकते हम लोग। हाँ हाँ हाँ। लड़ सकते नहीं है, किससे लड़ेंगे? नगर निगम आती है, मेरा एक ठोला अभी साल भर पहले एक बुलडोजर चला के नगर निगम ने मेरा एक ठेला तोड़ दिया बुलडोजर से। अब ये बताइए, वो ठेला अगर ऐसे ले जाते तो मैं छुड़ा लाता। उन्होंने 15,000 का ठेला मेरा छत वाला तोड़ दिया। अब मैं उसको इसीलिए लाया भी नहीं। अब मैं एक ठेला नहीं, एक बेंच नहीं खरीद के ला पाया। फिर भी मैं अपना उसके बाद दुकान कैसे भी करके विधायक जी से कह के हम लोगों ने फिर लगवाई थी, और फिर 6 महीना हुआ, साल भर, और फिर अभी आक्रमण चलता है, जाम लगता है रोड पे और सारा बिल दुकानदारों पे फाड़ दिया जाता है। सच्चाई को सिर्फ जानना जाए, बस हम ये चाहते हैं। अगर हमें कोई दिक्कत है तो हमको बता दे सरकार कहाँ जाना है, तुम्हें नहीं खाना है तो हम बच्चे लेकर जहरी खिला दें, काम ही खत्म हो जाना, बांस रहेगा ना बचेगी बांसुरी। लेकिन कितने लोग जहर खाएंगे? 40% जनता फुटपाथ पे जी रही है। सच्चाई आप लोग से बेहतर कोई नहीं जान सकता। पूरे शहर का अगर आप डाटा जमा करेंगे ना, तो 40% जनता आपको रोड पे फुटपाथ पे दिखेगी।
जो जीवन अपना व्यापक कर रही है किसी तरीके से। तो ये तो तय है कि जो दुकानदार हैं इनकी पीड़ा बहुत है। लोग यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो ये कह रहे हैं, अगर आप हमें कमाने नहीं दे रहे तो आप हमें इच्छा मृत्यु का आदेश जारी कर दें, हम लोग इच्छा मृत्यु करने के लिए तैयार भी हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि जो मैनेजमेंट संभालने वाले लोग हैं वो एसी कमरे से अगर निकलें तो इन सब चीज़ों को, व्यवस्थाओं को बनाया जा सकता है। खैर, कुछ और लोगों से ही बात करेंगे। बउआ यादव नाम है भैया। तो भाई क्या कहना चाहेंगे आज? कहना यही है भैया, हम लोग 2 महीने से परेशान हैं। हम लोग जगरगढ़ी तालाब के किनारे दुकान लगाते हैं और आक्रमण के नाम पे हटा दी गई थी दुकानें। हम लोग इस विषय को लेकर विधान अध्यक्ष जी से, विधायक जी से भी कहाया गया था। ये हुआ कि क्षेत्रीय प्रशासन कहती है कि भाई ट्रैफिक हटवाती है, ट्रैफिक के पास आप जाइए। ट्रैफिक के पास हम लोग विधानसभा अध्यक्ष जी से डीसीपी साहब को फ़ोन कराया था दुकान लगाने के अवगत में। डीसीपी ट्रैफिक के पास भेजा जा रहा था हम लोगों को। हम लोग 15-20 दिन से आ रहे हैं, डीसीपी ट्रैफिक साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही है। और दुकान न लगाने के 2 महीने से न लगाने का स्थिति, घर की स्थितियां बहुत खराब हो चुकी हैं, जो कि जीवन यापन करने के लिए कमाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी पर्पज़ से लेके आपको बताना चाहते हैं, क्षेत्रीय सभा अधिकारियों लोग को भी बताना चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी दुकानें लगाने दी जाए, हमें अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए रोजी रोजगार करने दिया जाए, यही मांग है। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवरात्रि शिवरात्रि जी, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहा है 2 महीने से दुकानें नहीं लग रही है। हम लोग रोड के किनारे दुकानें लगाते हैं। नगर निगम का अभियान से दुकानें हटा दी गई। यहाँ जाओ तो वहाँ वाले कहते हैं वहाँ जाओ, वहाँ वाले कहते हैं वहाँ जाओ। 15 दिन से डीसीपी के साथ चक्कर लगा रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुबह 9 बजे से हम लोग खड़े हैं बगैर चाय पिए, अब 1 बज रहा है, अभी तक कोई नहीं आया है। अभी चाहते हैं हम लोग की दुकान के आदेश कर दिए जाए, हम लोग अपने बच्चों को पालन पोषण करें। तो देखिए, ये जो दुकानदार हैं इनकी समस्याएं, इनकी रोजी रोटी पर संकट आकर के खड़ा हो गया है। ऐसे में जो भी मैनेजमेंट करने वाले जो लोग हैं वो अपने एसी कमरे से निकलें और इन गरीब परिवारों की भी आवाज़ को सुने, ताकि ये लोग भी अपने बच्चों को विकास की उस मुख्य धारा से जोड़ सके, जिससे भारत का विकास होगा, देश का विकास होगा। स्ट्रॉन्ग भारत न्यूज एक अपील करना चाहता है आज उन मैनेजमेंट के लोगों से कि इन गरीब परिवारों को अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो निश्चित तौर से आने वाला जो समय है वो बहुत ही खराब होने जा रहा है। अभी इस पूरे मामले में चूंकि अतिक्रमण की बात आ रही है तो हम इसको ये भी समझने की कोशिश करेंगे झकरकटी बस स्टैंड पर जाकर के कि वहां पर कितनी जगह है और क्या इन लोगों को वहां पर जगह दी जा सकती है। तो इस समय अब हम आ चुके हैं झकरकटी बस स्टॉप पर, जहां पर दुकान को लगा करके यहाँ पर जो लोग अपना जीवन यापन करते थे उनको अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया गया है। उसको अब हम इस समय यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जगह कितनी है और क्या इन लोगों की दुकान को लगाने के बाद किसी तरह के ट्रैफिक में व्यवधान आता है या नहीं। तो देखिए, आप ये हमारे बाईं तरफ देखिए, इस समय हम खड़े हैं टाट मिल से अफीम कोठी जाने वाले रोड पर, और ये जो है ट्रैफिक आप देख सकते हैं कि एक सड़क है, लगभग 20 फीट की जो सड़क है वो सुचारू रूप से चल रही है। और ये एक सर्विस रोड है, ये एक सर्विस रोड है जहाँ से बसें जो है अंदर प्रवेश करती हैं, अंदर के लिए प्रवेश होकर के अंदर जाती हैं, वहां से सवारी भरती हैं। लेकिन हालांकि कुछ मैनेजमेंट की कमी है, जिसके कारण जो बसें हैं वो सड़कों पर आकर के सवारी भरती हैं। हालांकि ये जो मैनेजमेंट है वो रोडवेज जो उसकी भी लापरवाही है और ट्रैफिक पुलिस की भी लापरवाही है। ऐसे में तो बात यहाँ पर अगर दुकानदारों की जाए तो दुकानदारों की जो दुकान है वो यहाँ पर ये जगह है, ये दुकानदार खड़े हैं हमारे साथ में और इन दुकानदारों से बात करेंगे कि ये जो जगह है इस जगह का उपयोग क्या हो रहा है। देखिए जरा कैमरामैन से मैं कहूंगा कि जो है इस जगह को दिखाएं। ये इतनी जगह जो फ्री स्पेस पड़ा हुआ है, ये फ्री स्पेस है, टोटल फ्री स्पेस है। यहाँ पर ये दुकान लगाते थे जिससे ट्रैफिक पर कोई व्यवधान नहीं होता था, लेकिन अब अतिक्रमण के नाम पर ये जो सड़क से लगभग काफी अंदर की दूरी में है दुकानदार, उनको हटाया गया है। जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। यहाँ तो काफी जगह है, बहुत जगह, हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे बहुत जगह हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, यातायात से कोई दिक्कत ही नहीं है। पीछे और भी जगह पड़ी है, हम पहले वहां लगाते थे, ये मंदिर वहां था रोड पे, रोड बना, पुल बना, पीछे आ गए हम लोग और पीछे आ गए। कॉलोनी थी यहाँ, हम लोग यहाँ आ गए, और अगर जरूरत पड़ेगी तो और पीछे चले जाएंगे। हमारे पास जगह है, जगह ना हो तो बात अलग है। कम से कम हम लोगों को पालन पोषण तो किया जाए। हमारा पूरा जीवन बीत गया है, अब मैं कहाँ कौन सा प्लेटफॉर्म ढूंढूं भाई, ये समस्या है ना, हमारा तो जीवन ही खत्म हो गया अब।
अपने बच्चे पालने के लिए हमको कोई नौकरी तो मांगा नहीं सरकार से, हम तो जीवन भर अपना कार्य कर रहे हैं, करते रहे, है ना। यहाँ पर ये बिल्कुल फैक्ट है कि यहाँ पर काफी स्पेस है। अगर चाहे तो प्रशासन जो है यहाँ पर मैनेजमेंट बना करके इन दुकानदारों की जो है जो दुकानें हैं वो लगवा सकता है और इन लोगों की जो रोजी रोटी में संकट आया है उससे वो मुक्त हो सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो जगह है, उसके बाद भी अगर प्रशासन आपका सहयोग नहीं कर रहा तो क्या कहना नहीं चाहिए? कर रहा भैया, इतना जगह है, यही हमें सबका दू पैसा कमा के पेट भरते हैं, बच्चे पालते हैं, बाकी हटा दें 2 महीना से भटक रहे हैं घाम में, कहाँ जाई भैया बताओ। सारा काम रुक गया, इलाज रुक गया बच्चन का, बच्चन भूखन मर रहे हैं, बताओ कहाँ जाई हम लोग। अब जहाँ जाते हैं मुँह टहला देते हैं, आप 15 दिन से घूम रहे हैं, बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। 2 महीना से दुकान बंद है, कोई सुनवाई ना। जगह देख लीजिए, इतना जगह है, बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा भैया। तो ये आपने देखा, ये महिला दुकानदार है, इनका अपना जो दर्द है वो आपने महसूस किया। और भी दुकानदार है, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? भैया हम लोगों के रोड से ट्रैफिक से कोई लेना देना नहीं है। ट्रैफिक से, रोड से हम लोग बहुत दूर हैं, अंदर हैं, तालाब के किनारे लगा रहे हैं। किसी भी तरीके का जाम का जो पोजीशन अगर हमारे लोगों को ऊपर दबाव बना के बता दिया जाता है, हम लोगों को जाम से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। बस प्रशासन हम लोगों को गुमराह करती है कि जाम के वजह से आपकी दुकानें नहीं लग पाती हैं। हम लोगों को आप देख लीजिए, रोड से 40 फीट दूर हम लोग दुकान लगाते हैं, कोई दिक्कत जाम की प्रक्रिया से हम लोगों को कोई लेना देना दूर तक नहीं है। तो देखिए, खैर अब हम भी यहाँ पर एक जो है क्रॉस चेक करने आए थे कि यहाँ पर वर्तमान स्थिति कैसी है और क्या वाकई में इनके दुकान लगने से ट्रैफिक में किसी तरह का व्यवधान आ रहा है, इसको समझने की एक छोटी सी कोशिश थी। वीडियो जर्नलिस्ट आर के सिंह के साथ राजेंद्र केसरवानी, स्ट्रांग भारत न्यूज।